खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में मैं वायलेट सिसल आप सबको सलाम पेश करती हूँ और प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, यशुआ की किताब में खुदावंद यूँ फरमाता है, तू फ़क्त मजबूत और नहायत दिलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करें जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहाँ कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। आइए नाजरीन, हम भी कलाम खुदावंद पर अमल करें और इससे ना दाएं मुड़ें और ना बाएं मुड़ें, और मिस रूप जॉर्डन की खूबसूरत सी आवाज़ में उनसे ये गीत सुनें। मुबारक खुदा है, तू आँखें मेरी जान, मुबारक खुदा है। तेओ से दही ना, तेओ से दही ना पवित्र सदा है। तू आँखें मेरी जान, मुबारक खुदा है। मुबारक खुदा है। मुबारक खुदा है, तू के मेरी जान, मुबारक खुदा है। बख्शदा है तेरी उम्र नू, खुशी बख्शदा है।
रे खुदा है, तू आंखें मेरी जान, मुबारक खुदा है। जी नाज़रीन, आपने ये गीत सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद की इस सिताइश के वसीला आपने बरकत पाई है। और अब वक्त है कि हम अंकल डेविड और पिंकी के पास चलें और उनसे आज की कहानी सुने। आइए चलते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह के बाबरकत नाम में पिंकी और अंकल डेविड आप सबको सलाम पेश करते हैं और एक नई कहानी के साथ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारी यही कोशिश है कि हम सब मिलजुल कर खुदा का पाक कलाम सीख सकें। जी हाँ, और कलाम सीखने के वसीला से खुदा की कुर्बत हासिल कर सकें। नाज़रीन, खुदा चाहता भी यही है कि हम उसके मुंह की बातों को सीखें ताकि उसकी इलाही जात के बारे में इल्म हासिल कर सकें। जी हाँ नाजरीन, इस कोशिश में हम किस हद तक कामयाब हो रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। जी साथियों, हमें जरूर बताइए। अंकल डेविड, आज की कहानी के बारे में कुछ बताइए। पिंकी बेटा, हमारी आज की कहानी का नाम है खुदावंद यीशु अल मसीह मसलूब होते हैं। खुदावन यीशु अल मसीह मसलूब क्यों हुए? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो फिर वो मसलूब क्यों हुए? वो तो बिल्कुल बेऐब थे ना अंकल डेविड। बिल्कुल ठीक कहा पिंकी बेटा, वो वाकया बेऐब थे, लेकिन सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए उन्होंने ये कुर्बानी दी। अच्छा जी। हाँ जी। आइए नाज़रीन, ये कहानी सुने। खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए। यीशु को ठट्ठों में उड़ाने के बाद सिपाही उसे मसलूब करने को ले गए। उन्होंने सलीब उसी के कंधों पर लाद दी। सिपाही यीशु को खोपड़ी के मकाम पर ले गए और उसके हाथों और पांवों को कीलों से जड़ दिया। लेकिन यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। पिलातुस ने हुक्म दिया कि यीशु के सर पर यह कतबा लिखकर लगाया जाए, यहूदियों का बादशाह। सिपाहियों ने यीशु के कपड़ों पर कुरा डाला। जब उन्होंने ऐसा किया तो वो नविश्ता पूरा हुआ, उन्होंने मेरे कपड़ों के हिस्से किए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। यीशु दो डाकुओं के दरमियान मसलूब हुआ। उनमें से एक ने यीशु को ताना दिया, लेकिन दूसरे ने कहा, क्या तू खुदा से नहीं डरता? हमारी सजा तो वाजिबी है, लेकिन ये शख्स बेगुनाह है। ऐ यीशु, अपनी बादशाही में तू मुझे याद करना। यीशु ने उससे कहा, आज ही तुम मेरे साथ फिरदौस में होगा। दोपहर का वक्त था, लेकिन सारे मुल्क में अंधेरा छा गया। ये अंधेरा दोपहर से लेकर तीसरे पहर 3 बजे तक रहा। तब यीशु बुलंद आवाज से चिल्लाया, तमाम हुआ। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तब उसने सर झुकाकर अपनी जान दे दी। जब वो मुआ तो एक जोर का जलजला आया और हैकल का वो पर्दा जो खुदा की हजूरी से इंसान को जुदा किए हुए था, ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। यीशु की मौत से खुदा ने लोगों के लिए उसके पास आने का रास्ता खोल दिया। जब एक निगरान सिपाही ने ये सब कुछ देखा कि क्या हुआ, तो कहा, यकीनन ये आदमी बेगुनाह था, ये वाकई खुदा का बेटा था। तब 2 यहूदी रहनुमा, यूसुफ और निकोदेमस, जो यीशु के मसीह होने पर यकीन रखते थे, ने पिलातुस से यीशु का बदन ले जाने को पूछा। उन्होंने उसके बदन को कपड़ों में लपेटा और एक चट्टान में खुदी हुई गार में रख दिया।
फिर एक बड़ा सा पत्थर उसके मुंह पर लुढ़का दिया। जी नाज़रीन, आपने कहानी देखी और सुनी, कैसी लगी आपको ये कहानी? नाज़रीन, खुदा हम सबको इस कुर्बानी के बेशकीमत मकसद को समझने का फजल बख्शे। आमीन अंकल डेविड। और अब अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, आपने कहानी देखी और सुनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके वसीला से आपने खुदावंद का कलाम सीखा है और अब वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म के वसीला से भी खुदा का कलाम सीखें। हमारा आज का मज़मून है इंजील और शरीयत में फ़र्क। आज हम इसमें मज़ीद सीखेंगे कि खुदा के 3 अकनूम हैं। हालांकि इस सच्चाई को समझना और इसकी तशरीह करना मुमकिन नहीं, फिर भी हम क्यों इस पर ईमान रखते हैं और अपने कलाम में खुदा अपनी क्या खुसूसियात हम पर ज़ाहिर करता है। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे अंजील और शरीयत के फ़र्क के बारे में। और आज हमारा सवाल है, हम क्यों ईमान रखते हैं कि खुदा के 3 अकनूम हैं, हालांकि इस सच्चाई को समझना और इसकी तशरीह करना मुमकिन नहीं। और इसके बारे में जानेंगे हम खुदावंद के कलाम में से। गिनती 23वां बाब 19वीं आयत। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। यूहन्ना 17 बाब 17वीं आयत। तेरा कलाम सच्चाई है। यूहन्ना 16 बाब 13वीं आयत। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। हमने सीखा, हम ईमान रखते हैं कि खुदा के 3 अकनूम हैं क्योंकि खुदा इस हकीकत को अपने कलाम में हम पर अयां करता है। और मज़ीद जानेंगे खुदा अपने कलाम में अपनी क्या खुसूसियात हम पर ज़ाहिर करता है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। ज़बूर 42 दूसरी आयत। मेरी रूह खुदा की जिंदा खुदा की प्यासी है। यूहन्ना 4 बाब 24वीं आयत। खुदा रूह है। लूका 24 बाब 39वीं आयत। यीशु ने अपने शागिर्दों पर साबित किया कि वो रूह नहीं, क्योंकि उसके गोश्त और हड्डी है। हमने सीखा, अपने कलाम में खुदा ज़ाहिर करता है कि वह रूह है जिसके गोश्त और हड्डी नहीं। और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। इस्तिस्ना 33 बाब 27वीं आयत। अब भी खुदा तेरी सुकूनत गाह है और नीचे दायमी बाजू हैं। पैदाइश 17 बाब 1 आयत। मैं खुदाए कादिर हूँ। यूहन्ना 21 बाब 17 आयत। ऐ खुदावन तू तो सब कुछ जानता है। यिर्मयाह 23 बाब 24वीं आयत। क्या ज़मीन व आसमान मुझसे मामूर नहीं है? खुदावन फरमाता है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, अपने कलाम में खुदा इंकिशाफ करता है कि वो अब्दी, कादिर मुतलक, अलीम व बसीर और हर जगह मौजूद है। और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। एबार 19 बाब 2 आयत। क्योंकि मैं जो खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ पाक हूँ। इस्तिस्ना 32 बाब 4 आयत। वो वफादार खुदा और बदी से मुबर्रा है। वो मुनसिफ और बरहक है। दूसरा तिमोथेयुस 2 बाब 13वीं आयत। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। ज़बूर 145 9वीं आयत। खुदा सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसके सारी मखलूक पर है। खरूज 34 बाब 6 और 7वीं आयत। खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा। हमने सीखा, अपने कलाम में खुदा ज़ाहिर करता है कि वो पाक, वफादार, नेक, शफीक, पुरफजल, मोहब्बत करने वाला और मुआफ़ करने वाला खुदा है। हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा
मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाजरीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो हमेशा भला खुदा है और हम सब की ज़िंदगियों में भी वो भलाई पैदा करना चाहता है, क्योंकि वो यही चाहता है कि जो उसकी ज़ात की अलूहियत को समझ पाने के काबिल होने की कोशिश कर रहे हैं वो दूसरों को भी खुदा की इस सिफ़त के बारे में बताएं ताकि हम सब भलाई पाएं। और मैं आपके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप सब हम पर भरोसा और एतमाद करते हैं और अपनी दुआएं दरख्वास्तें हम तक पहुँचाते हैं। जो दरख्वास्तें खुदावंद कबूल कर चुका है, मैं उनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और हमारे वो भाई और बहन जो अभी तक अपनी दुआओं का जवाब पाने के मुंतज़िर हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल परेशान और मायूस ना हो, बल्कि खुदावंद पर भरोसा रखते हुए उसके सामने अपनी दुआ या दरख्वास्तें पेश करते रहें। वो वक्त पर आपको मुहैया करेगा। और नाजरीन, अब प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्रोग्राम से मुतल्लिक़ आप अपनी राय देना हमें ना भूलिएगा। हमारा पता है कन्फेशनल इवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302789173। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको ढेरों बरकतों से माला माल करे। आमीन।